हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और अपने घर में मस्त होगे, बिज़ी होगे। तो मैं भी आज बिज़ी हूँ और बिज़ी ही रहती हूँ। अपने आप को बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं खाली दिमाग तो बिल्कुल शैतान का दिमाग होता है। पर यह है कि खाली मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बैठे रहें या हम मतलब पूरे दिन में हमें 1 घंटा हमें अपने आप के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है कि हमें आगे क्या करना है। हम अपने ऊपर, हम अपने फैमिली के ऊपर टाइम स्पेंड करें या मतलब उस उनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचें, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। पर 1 घंटा आधा घंटा जो भी लगे आपको, वो हम अपने लिए बचा सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए और अपने लिए सोच सकते हैं। और बस यहाँ आलू आ चुके हैं। तो बस ये है कि ये बहुत पहले का मतलब 3 से 4 दिन पहले का है क्लिप, तो वही मैंने ऐड किया इसके अंदर। तो अभी आलू आ चुके हैं, कुछ होंगे 50 किलो के करीब होंगे। तो बस यही है कि इसको धोने के बाद, क्योंकि अभी मिट्टी बहुत आ रही है, ये एक तरीके से पहाड़ी आलू माने जाते हैं और बड़े बड़े साइज़ के हैं। और इसमें से अभी क्या चटनी भी कर ली हमने। जो छोटे साइज़ के हैं, बीच वाले हैं और एक बड़ा साइज़ भी है, उसको छटनी करके हमने जो बड़े वाले साइज़ के हैं उसको धो के मतलब सुखाने के लिए रख दिया है। और फिर धोने के बाद हम इसको कर देंगे स्टोर रूम में। बस ये है कि इसके बाद में अपना जो नहाना धोना है और हमारा जो पूजा है मेरी डेली की, वो मैंने की है। तो अभी मैं कर रही हूँ भगवान जी के बर्तन धो रही हूँ। और बस ये है कि मैं पीताम्बरी से ही धोती हूँ, क्योंकि पीताम्बरी कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप मतलब भगवान जी के पीतल के, तांबे के, स्टील के, चांदी के, जिसके भी बर्तन आप धोना चाहें उससे आप धो सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादातर मतलब केमिकल होते हैं, पर आप बर्तन के लिए सफिशेंट रहता है। पर भगवान जी के जो भगवान जी को नहलाने का जो रूल है वो उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत केमिकल मिला रहता है। तो भगवान जी का उससे स्नान और उनको साफ़ करना पीताम्बरी से ना करें। बस बर्तन उनके जो पूजा के बर्तन हैं उसी को साफ़ करने के लिए यूज़ करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस मैं भी मतलब जो भाई की जो लगन है और आधी शादी अटेंड करके आई हूँ, क्योंकि इमरजेंसी भी था, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम भी है। तो बस मैं अभी भगवान जी के बर्तन मांज के आ गई हूँ। तो अभी मैं बर्तन मांज के आ गई हूँ, उसके बाद मैं अभी पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। तो मैं पूजा करने के बाद मिलूँगी। फ्रेंड्स, मेरी हो गई है पूजा। तो पूजा करने के बाद देखिए मैं क्योंकि आज हमने मॉर्निंग में क्या किया था, क्योंकि आज आए हैं आलू। तो आलू मतलब इकट्ठे आ गए हैं और आपको पता है कि आलू इकट्ठे कब आते हैं। और अभी तो फरवरी लास्ट भी चल रहा है और मार्च भी आने वाला है। तो जो धूप है बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो आप जानते ही हैं। तो अभी मतलब आलू जो बड़े बड़े साइज़ के आते हैं पहाड़ी वाले आलू हैं, तो वो चिप्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं और चिप्स भी बहुत अच्छी तरीके से बनती हैं, तो साइज़ में भी बनता है। तो देखिए मैं इसमें बता देती हूँ कि हमने ये जो आलू है ना अभी पसार दिए हैं इसको जो हमने मॉर्निंग में धोए थे ना, आपको दिखाए थे। तो मॉर्निंग में हमने धोए थे उसको, तो जिससे क्या जो मिट्टियाँ हैं ना वो निकल जाएगी। और उसको थोड़ी सी ना सुखा दिया है। और जब हम उसको चिप्स भी बनाएंगे तो वो तो वैसे भी छीलना पड़ेंगे, तो उसी पर्पज़ से हम लेके आए हैं। और ज़्यादातर जो चिप्स हैं और जो भी नमकीन वमकीन बनती हैं, और अभी त्यौहार भी आने वाला है, होली भी आने वाली है, तो उसी की तैयारी में लगे हैं। और मार्च अप्रैल तक तो मतलब जो बनाना चाहते हैं चिप्स, तो मार्च अप्रैल तक बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फरवरी तो ये है किसी का आना जाना लगा रहता है, शादी ब्याह चलते हैं, तो इसकी वजह से नहीं बना पाते हैं। तो मार्च और अप्रैल चिप्स बनाने के लिए बहुत बेस्ट मतलब मौसम है और मंथ भी है। तो आप भी बनाइएगा। और जो इसकी जो रेसिपी है वो किस तरीके से बनती हैं और हमारे यहाँ किस तरीके से मम्मी बनाती हैं, और साथ साथ में मैं भी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं अकेले नहीं हो पाती हैं।
तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हालांकि लेडीज़ों के लिए काम की कोई छूट नहीं होती है, पर यह है कि हमें अपने हिसाब से काम निकाल कर हमें अपने काम को करना चाहिए। बस ये है कि मेरी पूजा हो चुकी है, पर यह है कि पूजा करने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ हल्की हुई है, तो उसके बाद में जो डेली के काम होते हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। हाँ, कुछ प्रिपरेशन है वो मैं पहले करके रख देती हूँ, फिर मैं दूसरा काम भी कर लेती हूँ। जैसा टाइम सुटेबल रहता है उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से काम करते रहना चाहिए, और जैसा फ्री मिलता है उसके हिसाब से भी काम करना चाहिए कि नहीं हमें दूसरा काम बहुत ज़रूरी है, और हम जो नॉर्मल काम है वो जो हम 1 घंटे बाद करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, तो उस चीज़ को हम डिले नहीं कर सकते। पर जो ज़रूरी पहले काम है और टाइम की बचत में हमें काम हो जाए वो पहले हम कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम हर किसी का अलग अलग होता है। और बस ये है कि मैं जैसे अब मेरे ये कपड़े हैं और मैं बाद में 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद धोऊं, तो फिर वो धूप के हिसाब से इतना, वैसे तो धूप अच्छी आ रही है क्योंकि अब थोड़ा सा गर्मी का टाइम भी आ रहा है, तो धूप में सूख जाएंगे। पर यह है कि मैं छत पे नहीं जाना चाहती हूँ, तो इसके वजह से थोड़े से ही कपड़े थे तो मैं यहीं सुखा देती, पर यहाँ नीचे सूखने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आज छत पे तो नहीं जाऊँगी, तो मैं यहीं सुखा के मतलब मेरा जो टाइम है वो मेरा बच जाएगा, मेहनत मेरी बच जाएगी। इसके वजह से मैंने नीचे ही सुखा दिए थे और जल्दी मैंने धो दिए थे कपड़े कि जल्दी मेरा मतलब आराम से जैसे 12 बजे भी धोऊंगी तो मेरा काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े धो दिए हैं और यहाँ दूसरी तरफ मैंने मतलब मशीन में लगा के आ गई हूँ, और अभी बन रही है मम्मी के लिए खिचड़ी। जो थोड़े बहुत सब्जी वब्जी बच जाती हैं ना जैसे रात की, तो मम्मी ने बोला कि चलो मुझे खिचड़ी बना दो, तो अच्छी तरीके से दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के छौंक लगा दिया है खिचड़ी का। तो यहाँ मम्मी का हो जाएगा खिचड़ी का नाश्ता, और उसके बाद जो बैंगन की सब्ज़ी है वो मैं बनाऊंगी सभी के लिए। तो आज एक ही सब्ज़ी बनेगी, ग्रेवी वाली सब्ज़ी, रसीली सब्ज़ी बोलते जो डेली बेसिक पे सब्जियां बनती हैं, तो वही, और सब्जियां यही होती हैं, और इसके अलावा क्या बनना है, तो बस आज एक ही सब्जी से ही काम चलाना है। तो बैंगन आलू मैंने बैंगन काट लिए हैं, तो सीधे तरीके से मैं पानी में ही बैंगन काटती हूँ, क्योंकि बिना पानी के बैंगन काटना एक तरीके से, जो थोड़ी देर भी आप 10 से 15 मिनट भी बिना पानी के बैंगन काटेंगे ना तो वो थोड़े से काले हो जाते हैं, उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो हालांकि सब्जी बनाने से पहले या खाना बनाने से पहले जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि किचन में हमारा फ्रिज नहीं है, हमारा मतलब डाइनिंग हॉल में ही रखा रहता है, तो इसकी वजह से आने जाने में जो मतलब 2-3 से 4 चक्कर लग जाते हैं, तो उसकी बचत होती है। तो मैं पूरा जो सामान है थाली में लेके आ जाती हूँ कि आज सब्जी कौन सी बनेगी, और मसाला तो हमारा एक साथ रखा ही रहता है। तो यहाँ बेसिक मसाले डाल के मैंने बैंगन आलू को छोक दिया है, और मैं साथ में बना लूँगी चावल और रोटी बना लूँगी। और जो आप बैटर देख रहे हैं ना, तो उसमें ये था कि शाम के टाइम पे हमने मतलब चीला बनाया था, भजिए भी बनाए थे, तो थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, तो सोचा कि चलो इसको भी वेस्ट कहाँ करें। और कहीं ना कहीं गृहिणी जो है वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से मल्टीटास्किंग होती है, कुछ ना कुछ तरीके से इसका रीयूज़ कर ही लेती हैं। तो ये है कि या कड़ी बन जाती या फिर 3 से 4 जो चीले हैं वो मैं बना लूँगी, क्योंकि इसमें प्याज धनिया सब मिला हुआ है। तो यहाँ देखिए मेरी दूसरी तरफ सब्जी भी बन रही है, और दूसरी तरफ मेरे मतलब 3 से 4 चीले भी बन जाएगी। तो मम्मी भी नाश्ता कर लेंगी खिचड़ी का, और मेरे लिए नाश्ता हो जाएगा चीले का। और बस पापा तो जो मॉर्निंग में नाश्ता तो कर लिए थे, तो पापा का नाश्ता ऑलरेडी वैसे 8 से 8:30 बजे के बीच में हो ही जाता है। और बस ये है शाम का टाइम, तो बीच में मैंने कोई मतलब क्लिप नहीं ली थी, तो वो मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे। और यहाँ ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम पे मतलब डिनर बन रहा है गोभी आलू की सब्जी, जो फ्राई वाली सब्जी होती है ना, जैसे हम गोभी आलू सभी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं, और टेस्टी बहुत लगती है क्योंकि बहुत जल्दी तरीके से पक जाता है।
और सभी जो प्याज लहसुन जो भी है वो मैंने ग्राइंडर में जो है हल्का हल्का पीस लिया है और फटाफट से बन भी जाएगी, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो सब्जी है वो पक चुकी है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ मेरे वीडियो से टिप्स और ट्रिक्स मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि व्लॉग मेरा कैसा लगा है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई ट्रिक के साथ और नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और परिवार का भी ध्यान रखिए। अच्छा खाइए, अच्छा पिए और एंजॉय करिए अपने लाइफ को।